हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा भाग 3 को पढ़ेंगे। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जितने भी पाठ आपके हो चुके हैं उन सभी की हिंदी करेंगे। तो सबसे पहले है देखिए सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? देखिए, सुभाषित अर्थात सु मैंने सुंदर, भाषित मैंने वचन अर्थात सुंदर वचनों को पढ़ेंगे। ये जो श्लोक है ना, ये एक में से नहीं लिया गया, ये अलग अलग ग्रंथों में से लिए गए हैं, जैसे शुक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, इनमें से लिए गए हैं। तो सबसे पहला श्लोक देखिए, सबसे पहला है गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुण गुणियों में गुण होते हैं, वे कौन? वे गुण, वे गुण निर्गुण अर्थात निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहकर जब समुद्र में मिल जाती है, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिल जाती है, तो वो कैसी हो जाती है? भवन्त्यपेयाः, भवन्ति हो जाती है, अपेयाः, बिना पीने योग्य। तो क्या है कि गुण गुणियों में गुण होते हैं, वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहकर समुद्र में मिलकर कैसी हो जाती है? बिना पीने योग्य हो जाती है। तो देखिए दूसरा, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। साहित्य संगीत और कला से जो विहीन व्यक्ति है वो साक्षात पशु है। कैसा पशु है? जिसकी ना पूंछ है और ना विषाण है, अर्थात ना ही उसके सींग है। तो क्या है? साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य बिना सींग और बिना पूंछ वाला साक्षात पशु है। तृणम न खादन न पी, घास न खाते हुए भी जीवमान है, जी रहा है, वह तद भागधेयम परमम पशु नाम, उन पशुओं का परम भाग्य है, परम सौभाग्य है कि वह घास खाते हुए भी जीवित, घास न खाते हुए भी जीवित है। लुब्धस्य नश्यति यशः पीशु नश्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म है, विद्या फलम व्यसनिन है, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धार्थ, लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, क्रियाएं नष्ट हो गई है जिसकी, अर्थात आलसी व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, वंश नष्ट हो जाता है। धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिन है, बुरी लत में लगे हुए का विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम अर्थात कृपण का अर्थात कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य, आलसी मंत्री वाले राजा का क्या राज्य नष्ट हो जाता है? आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है। और अगला देखिए, अब पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पीतवा पी कर रसम रस को, कटुकम मधुरम समानम, कड़वे और मीठे को समान रूप से पीकर, ठीक है, कड़वे और मीठे को समान रूप से पीकर, माधुर्यम एव जन्येत, माधुर्य ही मीठा ही उत्पन्न करती है, मधुमक्षिकासु, यह मधुमक्खियां कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मीठा ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत लोग सम सज्जन दुर्जना नाम, समान रूप से सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को श्रुतवा सुनकर मधु सुक्त रसम सृजंती, मधु सुक्त रस का सृजन करते हैं, अर्थात मीठा ही बोलते हैं। तो क्या है कि यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर जिस प्रकार मीठा ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग दुर्जन और सज्जन दोनों की वचनों को समान रूप से श्रुतवा सुनकर मीठा ही बोलते हैं। आगे देखिए, विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव आलम्बते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। जो मनुष्य मेहनत को अर्थात परिश्रम को विहाय छोड़कर केवल देवम अर्थात भाग्य का सहारा लेते हैं, उसकी स्थिति वैसे ही होती है जैसे महल पर बने हुए शेर के समान, जिसके मूर्धनि सिर पर वायसा तिष्ठन्ति, कौवे बैठते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य का ही सहारा लेते हैं, उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की तरह होती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। ठीक है। आगे देखिए, चिंतन पुष्प पत्र
फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महीरूहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। तो देखिए, पुष्प, पत्तर अर्थात फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, लकड़ी, छाल, ठीक है, आदि से युक्त जो भी पेड़ है वह धन्य है, वह धन्य है। महीरूहा ये शाम जिसके कारण विमुख है, विमुख नहीं होते, यान्ति नार्थिन जिसके कारण जो याचक है, मांगने वाले हैं, कभी उनसे निराश नहीं होते, अर्थात उनके पास से कभी भी खाली नहीं जाते। जो भी वृक्ष ऐसा है जिसके पास फूल, पत्ते, छाया, फल, मूल अर्थात जड़, वल्कल अर्थात छाल और दारू भी अर्थात लकड़ी, ये सब चीजें हैं, वह वृक्ष कैसे हैं, धन्य है, जिनके पास से मांगने वाले लोग कभी भी खाली नहीं जाते। चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनीना गृहे। क्या है कि चिंतनीय सोच लेना चाहिए निश्चय से ही विपदाओं के आने से पहले उसका समाधान। क्या है कि विपत्तियों के आने से पहले ही उसके समाधान के बारे में सोच लेना चाहिए। विपत्ति के आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार गलत है जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुआं खोदना अनुचित है। ठीक है, घर में आग लगने पर कुआं कोई नहीं खोदता, बाहर जाते हैं, वह गलत माना जाता। अगर कुआं खोदोगे तो जल के मर जाएंगे। तो उसी प्रकार विपत्ति के आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति के आने के बाद अगर समाधान ढूंढोगे तो उसमें फंसकर रह जाओगे। इसका कहने का अर्थ है कि विपत्ति के आने से पहले ही उसका समाधान हमें ढूंढ लेना चाहिए। आपका पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है, आपका पहला पाठ कंप्लीट हो चुका है। अब आगे करेंगे, दूसरा लेसन है। देखिए, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिल की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। ठीक है, बिल की वाणी कभी मेरे द्वारा सुनी नहीं गई है, विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित है, पंचतंत्र में से लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले है कस्मिंश्चित वने, किसी वन में खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवस्ती सम रहता था। क्या है कि किसी जंगल में, किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित, वह कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए क्षुधार्त है, भूख से पीड़ित, न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, उसके द्वारा कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया गया था। अर्थ कभी वह इधर उधर भूख के कारण, भूख से पीड़ित उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तथा तब सूर्यास्त समय, शाम के समय, एकाम महतीम गुहाम, एक बड़ी सी, सूर्यास्त के समय में, शाम के समय में क्या, एक बड़ी सी गुफा को देखकर वह अचिंत्यत, उसने सोचा, निश्चय से ही एतश्याम गुहायाम, निश्चय से ही इस गुफा में रात में कोपि जीव है, कोई जीव आगच्छति, कोई जीव तो जरूर आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, इसलिए अत्रैव यहाँ ही निगूढ़ो भूत्वा, छुप कर तिष्ठामी रहता हूँ। क्या है कि किसी वन में एक खरनखर नाम का शेर था, वह कभी भूख से इधर उधर घूम रहा था, तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका खाने के लिए। इसलिए वह शाम के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसमें घुस गया और उसने सोचा, यहाँ पे जरूर कोई न कोई रात को जीव आएगा और मैं उसे खा लूंगा, इसलिए यहीं पर छुप कर रहता हूँ। अस्मिन अनंतरे, इसके बीच में, गुहाया स्वामी दधि पुच्छ नाम का श्रीगाल है समागच्छत, इसी बीच गुफा का स्वामी दधि पुच्छ नाम का गीदड़ वहां आ गया। स च यावत पश्यति, स उसके द्वारा, च यावत जहां तक भी, पश्यति देखा गया, पश्यति देखता है, तावत वहां तक, सिंह पद्धति शेर की पद्धति, गुहायाम गुफा में प्रविष्टा दृश्यते प्रविष्ट होती, अर्थात जाती हुई दिखाई दे रही। न च बहिर आगता, और बाहर आती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। क्या है कि स्वामी आया गुफा का, जिसका नाम था, क्या था, दधिपुच्छ, उसने देखा, वो जहां तक भी देख रहा था ना, शेर की देखो ये है ना, ये जा रही थी अंदर, लेकिन ये बाहर आती हुई नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा यहाँ पे कोई ना कोई जरूर है। ठीक है, तो श्रीगाल है चिंतित, श्रीगाल ने सोचा कि अहो अरे विनिष्टो अस्मि, मैं तो मारा गया, नूनम निश्चय से ही, अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंह है अस्ति इति, शेर है, तर्कयामी, ऐसा सोचता है, तत् किम कुर्वाणी, अब क्या करना चाहिए, एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थ है, दूर से ही, कर्तुम आरब्ध है, क्या है कि दूर से ही आवाज लगाना, आरब्ध करना, दूर से ही आवाज लगाना शुरू कर देता है। क्या है कि देखिए,
दूरस्थ एवं कर्तुम आरब्ध है, दूर से ही आवाज लगाना शुरू कर देता है। भो बिल, हे गुफा, किम न समरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत मया की मेरे द्वारा, तव या तुम्हारे साथ, सह साथ, समय कृतो अस्ति, यत यह बात की गई थी, यह शर्त लगाई गई थी, यत की यदा अहम जब मैं बाह्यतः बाहर से, प्रति गमिष्यामि जब मैं बाहर से वापिस आऊंगा, तदा तब, त्वम माम तुम मुझे आकार्यष्यसि पुकारोगी, यदि त्वम माम न आहर्षि, यदि तुम माम न आहव्यसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तरहि तो अहम मैं द्वितीयम बिलम यास्यामि थी, दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ इस प्रकार, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सिंह शेर अचिंत्यत, शेर ने सोचा कि नूनम ऐसा, निश्चय से ही, ऐसा यह गुफा स्वामी को सदा समाह्वान करोति, सदा आह्वान करती है, परंतु मद भयात मेरे भय से, न किंचित वदति कुछ भी नहीं बोल रही है, अथवा साधु इदम उच्यते, इस प्रकार साधु ठीक ही कहा गया है। क्या ठीक ही कहा गया है कि देखो, भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदिका क्रिया परवर्तन्ते न वाणी च वेपथु च अधिको भवेत। क्या है कि भय संत्रस्त मनसाम अर्थात डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं कर पाती और घबराहट अधिक होती है। ठीक है, और घबराहट अधिक होती है। तब वह शेर सोचता है कि यह गुफा अपने स्वामी को जरूर बुलाती होगी, लेकिन मेरे डर से इसके हाथ पैर और अपनी अर्थात वाणी काम नहीं कर रही है, अर्थात मेरे डर से नहीं बोल रही है। इसलिए क्या सोचता है कि तत् अहम अश्य आह्वानम करोमि, तब मैं ही इसका आह्वान करता हूँ। एवं इस प्रकार सह बिले प्रविश्य, और वह बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोजन भविष्यति, और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, यह सोचकर सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रीगाल का अर्थात गीदड़ का आह्वानम अकरोत, आह्वान किया, बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जन से, उच्च दहाड़ से, प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही श्रीगालम आहव्यत। क्या है कि शेर की जोर की गर्जने की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है। अनेन इससे अन्य अपि दूसरे भी पशु भयभीता अभुवन डर गए, भयभीत हो गए। गीदड़ श्रीगालो अपि गीदड़ भी ततः दूरम पलायमान है, वहां से दूर भाग गया। और भागते भागते क्या पढ़ता है, इमम अपठत, और पढ़ता है, क्या पढ़ता है कि अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात यह जो अनागतम आने वाले, कुरुते स शोभते, यह जो अनागतम कुरुते स शोभते, जो आने वाले दुख के बारे में उपाय नहीं करता है, जो आने वाले दुख के बारे में उपाय करता है वह ही शोभा पाता है। स सोचते यो न करोति अनागतम, और जो आने वाले दुख के बारे में कभी नहीं उपाय करता वह दुखी ही होता है। वने अत्र, यहाँ वन में, संस्थस्य समागता जरा, रहते रहते समागता आ गया है बुढ़ापा, जरा कि मुझे यहाँ वन में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मेरे द्वारा बिल की वाणी कभी नहीं सुनी गई। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ गीदड़ ने अपने चालाकी से अपनी जान बचा ली। उसने देखा कि बिल में क्या है, गुफा में ये पैरों के निशान जाते दिख रहे थे लेकिन आते हुए नहीं, इसलिए उसने वैसे ही आवाज लगाई कि हे गुफा, मैंने तेरे को बोला था तू मुझे पुकारेगी, लेकिन तू मुझे पुकार नहीं रही है। शेर ने सोचा ये पुकारती होगी, मेरे डर से पुकार नहीं रही, इसलिए मैं ही पुकारता हूँ। उसने बिना कुछ सोचे समझे दहाड़ लगाई तो गिद्दड़ समझ गया अंदर शेर है, तब वह वहां से भाग गया और अन्य पशु भी वहां से की है कि भयभीत हो गए, उन्हें भी पता चल गया कि यहाँ पे शेर है। तो उसने भागते भागते कहा कि जो आने वाली विपदा के बारे में नहीं सोचता है वह हमेशा दुखी रहता है, और जो आने वाले दुख के बारे में सोच लेता है वह सुखी रहता है। मुझे यहाँ वन में रहते रहते बुढ़ापा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी है। ठीक है, अर्थात मेरी तो ये चाल थी, वह समझ गया ये। ठीक है, ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए, डीजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। ठीक है, इसमें बताया गया है कि पहले क्या था, आज क्या है। आज इंटरनेट ने हमारे कितने काम आसान कर दिए हैं
उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए अध्याय आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत इतस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जा सकती है। अस्य पदस्य कह भाव है, इस पद का क्या भाव, कौन से पद का, डिजिटल इंडिया, इस पद का क्या भाव है, इस पद का क्या अर्थ है। इससे यह सुनकर मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल के बदलने के साथ ही अर्थात समय के परिवर्तन के साथ ही मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते बदल रही है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत, मुख से होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते सम, विद्या भी श्रुति परंपरा अर्थात सुनने से ही ग्रहण होती थी। ठीक है, तो अनंतरम उसके बाद तालपत्रोपरि, तालपत्रों के ऊपर, भोजपत्रों के ऊपर च लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्यम अर्थात लिखने का कार्य शुरू हो गया। परिवर्तनी काले, समय के बदलने के साथ करगदस्य, कागज का, लेखनी का, कागज पर लिखने का, चाविष्कारेण सर्वेषाम मनोगतानाम भावानाम करगदुपरि लेखनम प्रारब्धम, क्या है कि काल के बदलने के साथ, कागज के आविष्कार के साथ और लिखने के, जब लिखने का काम हुआ उसके साथ, कलम के आविष्कार के साथ सभी के मनों के भाव कहाँ पे आने लगे, उनके सभी के मनों के भाव लिखे जाने लगे, अर्थात कागज के ऊपर लिखना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिताय तिष्ठत। टंकण यंत्र क्या होता है, टाइपराइटर, ठीक है, जिससे वो टाइप होता है ना वो चीज, उसका टंकण यंत्र का आविष्कार से, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री को बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। प्राय वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा अपि पुनः अपि अग्रेगता, क्या है कि देखिए वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर से आगे गई। आज सभी कार्य संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि, आज सभी कार्य कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधित किए जाते हैं, सारे काम पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्र, पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर माध्यम से ही पढ़ी जाती है और लिखन्ते च, लिखी भी जाती है। करगद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से कर्तयन्ते, वृक्ष कर्तयन्ते काटे जाते थे। परंतु संगणस्य अर्थात संगणकस्य अर्थात कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता आई है, ऐसा विश्वास है, न्यूनता होगी ऐसा विश्वास है। इससे अनेन पर्यावरण सुरक्षाया, इसमें पर्यावरण की सुरक्षा में की दिशा में महान उपकार होगा कि पर्यावरण इससे सुरक्षित होगा। कैसे सुरक्षित होगा कि पेड़ काटे नहीं जाएंगे और कंप्यूटर के द्वारा ही सभी लोग पढ़ेंगे, कंप्यूटर से ही सारे काम होंगे, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अधुना आज आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्ते, अर्थात डेबिट कार्ड ने, क्रेडिट कार्ड ने, इन सभी ने रुपयों की अर्थात पैसों की का स्थान ले लिया है। वित्त कोश अर्थात बैंक अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, वित्त कोष के अर्थात बैंक के भी सारे कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोग अर्थात जो ऐप बनाए जाते हैं ना वो, उनसे मुद्राहीनाय विनिमय अर्थात बिना पैसों के, बिना मुद्रा के भी हम कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन होती है, जिससे जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, जैसे ये ऐप चले हैं ना, इनसे क्या है कि बिना पैसे के हम क्या कर सकते हैं कि जैसे बस ऑनलाइन किया पेमेंट और ले लो अपना सामान जो भी खरीदा है, तो कैशलेस ट्रांजैक्शन हो गया है। कुत्रापि यात्रा करनी, कहीं भी यात्रा करनी हो, भवेत हो, तो ये रेल यात्रा यान पत्रस्य, रेल यान यात्रा पत्रस्य अर्थात रेल की जो टिकट देते थे ना कागज के रूप में, वायुयान यात्रा पत्रस्य, जो वायुयान की जो मतलब कि हवाई जहाज में भी जाने की जो रेल की जो टिकट देते हैं कागज के रूप में, अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज उसकी आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, क्या है कि पहले क्या थे, टिकट देते थे, पैसे वहां जाते थे तो वो हमें एक कागज का टुकड़ा देते थे टिकट के रूप में, तो आज उस कागज के टुकड़े की आवश्यकता नहीं है। सभी पत्र हमारे फोन के ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित हैं।
संदृश्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृहिणीमः। क्या है कि जिसे दिखाकर, जो हमारे ईमेल फोन में है ना, ईमेल वहां पे जो ये हमारे है ये टिकट, वहां पे हम उसको दिखाकर यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए रुपये का नाम, पैसों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से हम पैसे दे सकते हैं। तत् दिनम नैति दूरम यदा वयम हस्ते, वह दिन बहुत दूर नहीं है, यदा जब वयम हम हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, फोन को लेकर सर्वाणी कार्याणी, सभी कार्य साधितुम समर्था भविष्य में, करने में समर्थ होंगे। वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल फोन लेकर सारे कार्य करने में सफल होंगे। वस्त्र पुटके अर्थात जेब में, रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इति अन्यो हो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्ति हो जाएगी। लेखन अर्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका करगदस्य व और कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषण अर्थम, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शब्दकोश की अर्थात डिक्शनरी की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञान अर्थम, जिस मार्ग को हम नहीं जानते उसके ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य या मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब कुछ एक ही यंत्र कर सकता है। शाक आदि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, क्या है कि शाक खरीदने में, फल सब्जियां खरीदने में, विश्राम गृह में कक्ष खरीदने के लिए अर्थात उसे सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में पैसे देने के लिए, विद्यालय में महाविद्यालय में भी अपने शुल्क देने के लिए। किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, ये सब कुछ दान आदि देने के लिए, इन सब कुछ देने के लिए क्या है, केवल फोन ही पर्याप्त होगा। डीजी भारतम डिजिटल इंडिया यह है। अश्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसराम है, डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। क्या है कि आजकल सभी काम हम क्या करने लगे हैं, फोन से करने लगे हैं। ठीक है, बैंकों में भी प्रयोग हो रहा है किसका, कंप्यूटर का, सभी काम कंप्यूटर से भी होने लगे हैं। हम टिकट है वो भी कटवा सकते हैं फोन से ही। ठीक है, साग सब्जी भी खरीद सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि डिजिटल इंडिया हमारा हो रहा है, देश बदल रहा है। ठीक है, तो यह लेसन भी कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, गृहम शून्यम सूताम बिना, अर्थात घर सूना है बेटियों के बिना, यह पाठ करेंगे। यह पाठ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर निर्धारित है। ठीक है, तो देखिए, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे, गर्मियों की छुट्टी में, पितृगृहम, पिता के घर पे, आगच्छति आती है, सर्वे सभी, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न होकर, खुश होकर, तस्याः उसका, स्वागतम कुर्वन्ति, स्वागत करते हैं, परंतु तस्याः उसकी, भ्रातृजाया भाभी, उदासीना, उदास इव सी, उदास सी दृश्यते, दिख रही है। क्या है कि शालिनी है, गर्मियों की छुट्टियां, इसलिए वह अपने पिता के घर पे आती है। सभी खुश होकर उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उसे उदास सी लग रही है, इसलिए वो अपनी भाभी को कहती है, शालिनी कहती है, भ्रातृजाए, हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, सर्वम कुशलम खलु, खलु निश्चय से ही, सर्वम कुशलम सब कुशल है, माला, उसकी भाभी का नाम है माला, तो माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ, कुशल हूँ। तवत अर्थम किम आनयानी, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेयम, चायम वा, शीतल पेय ठंडा पीने योग्य अर्थात कोल्ड ड्रिंक या चाय, क्या लाऊं आपके लिए। शालिनी कहती है, अधुना अब तो किमपि न वांछामि, कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ, रात में, सर्वे सभी के, सह साथ, भोजनम एव करिष्यामि, भोजन ही करूंगी। भोजन काल का समय आता है, भोजन काल में भी मालाया, जो शालिनी की भाभी है वो माला की मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते सम, मनोदशा स्वस्थ सी प्रतीत नहीं हो रही थी। परंतु सा, वह मुख से किमपि न उक्तवती, कुछ भी नहीं कह रही थी।
राकेश, राकेश उसका भाई है शालिनी का और माला का पति है। तो राकेश आता है, भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टया त्वम समागता, दिष्टया भाग्य से, त्वम तुम, समागता आ गई हो, अद्य आज, मम मेरे, कार्यालय में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, संगोष्ठी अर्थात कोई मीटिंग, सहसा एवं निश्चिता, अचानक ही निश्चित कर दी गई है, अद्येव आज ही, मालायाः चिकित्सिकया सह मेलनस्य समय है, चिकित्सिका के पास मेलन का समय, मिलने का समय निर्धारित है, निर्धारित किया गया, तुम मालायाः सह, माला के साथ, चिकित्सिका के पास, प्रति गच्छ जाओ, तस्याः उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम जो करने योग्य हो, तद संपादय वह करो। शालिनी कहती है, किम भवत क्या हुआ, भ्रातृजाया का स्वास्थ्य समीचीनम नयस्ति ठीक नहीं है, अहम तू मैं तो, हय होता है बीता हुआ कल और स्वः होता है आने वाला कल, तो मैं कल से ही प्रभृति पश्यामि, मैं कल से लेकर देख रही हूँ, सा वह स्वस्था न प्रतिभाति, स्वस्थ नहीं नजर आ रही है, इति प्रतीयते सम ऐसा मुझे लग रहा है। तो आगे क्या है राकेश कहता है, चिंताया विषय न अस्ति, चिंता का विषय नहीं है, तुम मालाया सह गच्छ, माला के साथ जाओ, मार्ग में, सा वह, सर्वम ज्ञापयिष्यति तुम्हें सब बता देगी, माला और शालिनी दोनों ही चिकित्सिका के पास जाती हुई वार्ताम कुरुत बातें करती है। तो क्या हुआ अब तक कि एक शालिनी है, वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पे आती है, सभी उसका खुश होकर स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी उदास सी लग रही है। वो भाभी से पूछती है कि सब कुछ ठीक है, उसकी भाभी का नाम है माला। तो माला कहती है, हाँ शालिनी सब कुछ ठीक है, तुम अभी आई हो, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा लाऊं या चाय लाऊं। तो वो कहती है शालिनी कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए भाभी, शाम को सभी के साथ भोजन करूंगी। जब भोजन का समय आता है तो वह देखती है कि अब भी भाभी सही नहीं लग रही है, और उसी समय भोजन करने उसका भाई राकेश भी आता है और अपनी बहन को देखकर कहता है कि हे बहन, तुम भाग्य से आ गई हो, आज ही तो मुझे तुम्हारी भाभी के साथ डॉक्टर के पास जाना है और आज ही मेरी मीटिंग निश्चित कर दी गई है, तो अब तुम चले जाना डॉक्टर के पास और जैसा भी वो करने को कहे वैसा करना जो ठीक हो। तो शालिनी कहती है कि हाँ मुझे लग रही थी मेरी भाभी ठीक नहीं है, क्या हुआ भाभी ठीक तो है। तो राकेश कहता है, चिंता का विषय नहीं है, जब तुम जाओगे तुम्हें ये मार्ग में सब कुछ बता देगी। तो माला और शालिनी जब जाते हैं तो बातें करते हैं, ठीक है। तो शालिनी पूछती है अपनी भाभी से, किम भवत क्या हुआ, भ्रातृजाय भाभी, का समस्या अस्ति क्या समस्या है। माला कहती है, शालिनी हे शालिनी, अहम मैं मासत्रयस्य गर्भम सकुक्षौ धारयामि, अहम मैंने मासत्रयस्य 3 मास का 3 महीने का गर्भ सकुक्षौ अपनी कोख में धारयामि धारण कर रखा है। तो भ्रातु तुम्हारा भाई आग्रह है अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, तुम्हारे भाई की जिद है, यत की अहम मैं लिंग परीक्षणम कार्ययम, लिंग परीक्षण का कार्य करूं, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातीयम, कि मैं लिंग परीक्षण का कार्य करवाऊं, अर्थात ये जांच करवाऊं कि कोख में लड़का है या लड़की। यदि कन्या अस्ति, यदि कन्या है, चेत यदि कन्या है तो गर्भम पातीयम, गर्भ को गिरा दूं। अहम मैं अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत ही चिंतित हूँ, परम तो भ्राता वार्तम एवं न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुन रहे हैं। शालिनी कहती है, भ्राता एव भाई एवं इस प्रकार चिंतित तुम अपि सोच भी कथम प्रभवति कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत यदि शिशु बच्चा कन्या अस्ति कन्या है, वदारहा तो क्या वो मारने योग्य है। जघन्यम कृत्यमिदम, यह तो जघन्य पाप है। तवम तुम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं कर रही हो। सह वह तव शरीरे तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वधार्थम चिंत्यति, मारने की वध करने की सोच रहा है। तुम तुषिणम तिष्ठसी, तुम चुप बैठी हो। अधुना एव गृहम चल, अभी ही घर चलो। न अस्ति आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण की।
भ्राता जब भाई यदा जब गृहम आगमिष्यति घर आ जाएंगे, अहम वार्ता कृष्य मैं बात करूंगी। तो क्या है, दोनों घर पे आ जाती है। वो बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे 3 महीने का गर्भ धारण किया हुआ है और तुम्हारा भाई चाहता है कि मैं ये गर्भ गिरा दूं, अगर बेटी हुई तो जांच करवाएं। तो शालिनी कहती है कि मेरा भाई ऐसे सोच भी कैसे सकता है, यदि कोख में कन्या है तो क्या वो मारने योग्य है? तुम विरोध नहीं कर रही हो, तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को वो मारने के लिए बोल रहा है और तुम चुप हो। अभी घर चलो, आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण की, जब भाई आएगा तो मैं बात कर लूंगी। अब भाई आता है, शाम का समय है, संध्या काले शाम को। भ्राता आगच्छति भाई आता है। हस्तपाद आदिकम हाथ और पैर आदि प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणी च परिवर्त्य और वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृहम पूजा घर में गत्वा जाकर, दीपम प्रज्वाल्यति दीप जलाता है, भवानी स्तुतिम च अपि करोति और भवानी की स्तुति भी करता है। तदनंतरम उसके बाद चाय पान अर्थम चाय पीने के लिए, सर्वे अपि एकत्रितः सभी इकट्ठा होते हैं। राकेश कहता है अपनी पत्नी को कि माले हे माला, तुम चिकित्सिकाम प्रतिगतवती चिकित्सा के पास गई थी, गई थी। किम एकथ्यत्सा क्या कहा उसने? माला मौनम एव आश्रयति मौन ही रहती है, चुप ही रहती है। तदेव तभी क्रीडंती खेलती हुई, 3 वर्षीय 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु क्रोढ़े पिता की गोद में उपविशति बैठ जाती है। और तस्मात चॉकलेहम चयाचते और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लाल्यति अंबिका जो उसकी बेटी है 3 वर्ष की, उसका लालन करता है अर्थात लाड करता है। चॉकलेहम प्रदाय और चॉकलेट देकर, ताम उसे क्रोडात अवतारयति क्रोडात अर्थात गोद से उतार देता है। पुनः फिर से मालाम प्रति माला की ओर, प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिप्ति और माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा ये सब देखकर, उत्तरम ददाती उत्तर देती है। शालिनी कहती है भ्राता हे भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि तुम किम क्या ज्ञातुम इच्छसि जानने की इच्छा कर रहे हो। तस्याः कुक्षी उसकी कोख में, पुत्र है अस्ति पुत्री वा पुत्र है या पुत्री, किमर्थम किस लिए। क्षण मास अनंतरम 6 मास के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास है समय से पहले क्यों अयम आयास है यह प्रयास। राकेश कहता है भगिनी बहन, तू जानासी तुम तो जानती हो, तुम तो जानती ही हो, अस्माकम गृहे हमारे घर में, अंबिका पुत्री के रूप में, अस्ति है एव ही तो हमारे घर में पुत्री रूप में अंबिका तो है ही। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही तो जब बोल ही रहा होता है, राकेश कहता है कि हमारे घर में एक पुत्री के रूप में अंबिका तो है ही, आगे बोलता है तो शालिनी कहती है, तरही तो कुक्षी पुत्री यदि कोख में पुत्री है, अस्ति चेत हंतव्या तो क्या वो मारने योग्य है। तीव्र सवरेण जोर से बोलती है, हत्याया है पापम कर्तुम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्तो असि तुम तैयार हो। राकेश कहता है नहीं हत्या तो नहीं है। वह जब आगे बोलता ही है, फिर से शालिनी कहती है तरही तो किम अस्ति क्यों है, निर्घृणम कृत्यम इदम यह इतना घृणा के योग्य जो ये कार्य कर रहे हो तो ये क्यों कर रहे हो। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकम जनकः सर्वथा तुम हमेशा भूल गए, अस्माकम जनकः हमारे माता पिता, कदापि पुत्र पुत्रियो विभेदम न कृतवान हमारे माता पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। सह सर्वदा वह हमेशा ही मनु समृति की पंक्तिम इमाम इस पंक्ति को उद्धरति सम उदाहरण देते थे। आत्मा वही जायते पुत्र है आत्मा के रूप में, पिता की आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है। पुत्रेण दूहिता समा और पुत्र के समान ही कौन होती है, पुत्री होती है। कि पिता की आत्मा के रूप में पुत्र जन्म लेता है और पुत्र और पुत्री समान होते हैं। तुम भी सायं प्रातः शाम को और सुबह देवी स्तुतिम करोषि देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम क्यों, सृष्टि के उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कारम करोषि तिरस्कार कर रहे हो।
तो मनसी तुम्हारे मन में इयति यह इतनी कुत्सिता बुरी वृत्ति आगता आ गई। इदम चिंतित्वा एव यह सोचकर ही अहम मैं कुंठितास्मि कुंठित हूँ। तो शिक्षा वृथा तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। बोलती ही है तो राकेश कहता है भगिनी हे बहन विरम विरम रुको रुको। अहम मैं सब अपराधम अपना अपराध स्वीक्रोमी स्वीकार करता हूँ। लज्जिता चस्मी और लज्जित हूँ। अध्यय प्रभृति आज से लेकर कदापि कभी भी गर्हितम इदम यह निंदित कार्यम कार्य स्वप्ने अपि स्वप्न में भी न चिंतिष्यामि नहीं सोचूंगा। यथा एव जैसे ही जिस प्रकार ही अंबिका मम हृदय संपूर्ण स्नेहस्य जिस प्रकार अंबिका मम मेरे हृदय के स्नेह की अधिकारिणी अस्ति अधिकारी है तथेव उसी प्रकार आगंता शिशु आने वाला शिशु अपि भी स्नेह अधिकारी स्नेह का अधिकारी भविष्यति होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति मैं अपने द्वारा जो गर्हित निंदित जो कार्य किया उसको सोचकर प्रति पश्चाताप मग्न हूँ। मैं पश्चाताप कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा अपराध क्यों किया, सोचा भी कैसे। अहम कथम विस्मृतवान अहम कथम विस्मृतवान मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते यत्र जहाँ नारी है तू नारियों को पूज्यन्ते पूजा जाता है। रमन्ते तत्र देवता वहां पर देवता रमते हैं अर्थात वहां देवता का निवास होता है। यत्र एता न पूज्यन्ते यत्र जहाँ एता इनको किनको नारियों को न पूज्यन्ते नहीं पूजा जाता तत्र वहां सर्वा सभी क्रियाएं अफल वाली अर्थात असफल हो रहती है। अथवा पीतु 10 गुणा माता इति क्या है कि अथवा पीतु 10 गुणा मातेति पिता से 10 गुना बढ़ के माता होती है। तव्या तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग है प्रदिशत है अच्छा मार्ग प्रदर्शित है दिखाया गया। भगिनी हे बहन कनिष्ठा भी छोटे होते हुए भी तुम मम मेरी गुरु वसी मेरी गुरु हो या मुझसे बड़ी हो। शालिनी अलम पश्चातापेन बस करो पश्चाताप बंद करो। तो मन से तुम्हारे मन का अंधकार है अंधकार अपगत है चला गया। प्रसन्नताया विषयोयम प्रसन्नता का विषय है यह है। भ्रातृजाए भाभी आगच्छ आओ सर्वाम चिंताम त्यज सभी चिंताओं को त्याग कर आगंतु शिशु आने वाले शिशु को के स्वागताय स्वागत के लिए च सन्नद्धा भव तैयार हो जाओ। भ्राता है भाई त्वम अपि तुम भी प्रतिज्ञा कुरु प्रतिज्ञा करो। कन्याया कन्या को रक्षण में तस्या पाठने उसके पढ़ाने में दत्त चित्त है दत्त ध्यान दोगे। स्थास्यसि तुम दृढ़ ही रहोगे। कन्या को पढ़ाने में और कन्या को बचाने में तुम अपना दृढ़ निश्चय रखोगे। पुत्री रक्ष पुत्री पाठ्य बेटी बचाओ बेटी पाठ्य पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य सरकार की घोषणा यह घोषणा तदैव तब ही सार्थक भविष्यति होगी। यदा जब वयम हम सर्वे मिलित्वा सब मिलकर चिंतनम इदम जब इसके बारे में सोचेंगे यथार्थ रूपम करिष्यामः और यथार्थ रूप में करेंगे। तो अब वो श्लोक बोलती है कि या गार्गी जिस प्रकार गार्गी श्रुत चिंतने शास्त्र के चिंतन में शास्त्र के ज्ञान में नृप नए राजनीति में पंचालिका है द्रौपदी। तो द्रौपदी राजनीति में और विक्रम में अर्थात अपने बल में। लक्ष्मी शत्रु विदारणे लक्ष्मीबाई शत्रु को मारने में। गगनम आकाश में विज्ञान अंकणे अर्थात आकाश में जाने वाले विज्ञान में। कल्पना इंद्रोद्योग पथे इंद्रा जो उद्योग में। च खेल जगती और खेल के जगत में। ख्यात अभिज्ञात है सभी जगह जानी गई कौन साइना। तो सा इयम वह यह स्त्री स्क्लाशु दिशु सभी दिशाओं में सब बल सहित हो। सर्वे सदा उत्साहिताम सभी के द्वारा क्या की जाए उत्साहित की जाए। ठीक है तो क्या है कि गार्गी जिस प्रकार गार्गी शास्त्र चिंतन में शास्त्र के ज्ञान में। द्रौपदी नृप ने राजनीति में बल में। लक्ष्मी शत्रु को मारने में। कल्पना गगन में जाने में। इंद्रा उद्योग में और खेल जगत में साइना का नाम है। और सभी जगह सभी दिशाओं में ये स्त्री बल के साथ सदा आगे बढ़ती जाए और उत्साह के साथ आगे रहे। ठीक है भारत जनता अहम अर्थात मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है तो देखिए यह डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी द्वारा रचित है। ठीक है तो देखिए अभिमान धना अभिमान ही है धन जिसका। विनय उपेता अर्थात विनम्रता से भरी हुई। शालीन भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। कुशिलादपि अर्थात
कुशीलादपि अर्थात वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर, कुसुमादपि फूलों से भी सुकुमारा, कोमल। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। क्या है कि मैं भारत की जनता अभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन हूँ। और मैं वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल कौन हूँ? भारत की जनता हूँ। निवसामी, रहती हूँ। समस्ते संसारे, सारे संसार में। निवसामी समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम सुविवेका। भारत जनता अहम, अर्थात अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता, समस्ते संसारे, सारे संसार में, संपूर्ण संसार में, निवसामी, निवास करती हूँ, मन्ये च और मानती हूँ, कुटुंब, वसुंधराम, पूरी पृथ्वी को। क्या है? मैं पूरी पृथ्वी को अपना कुटुंब मानती हूँ। प्रेयम श्रेयम च चिनोमि उभयम सुविवेका, मैं अच्छी विवेक वाली हूँ, सुंदर विवेक वाली हूँ, और प्रेय कर अर्थात प्रिय लगने वाली, और श्रेय है कल्याणकारी, दोनों को ही चिनोमी, चुनती हूँ। उभयम, दोनों को, चिनोमी, चुनती हूँ। क्या है कि मैं भारत की जनता सारे संसार में निवास करती हूँ और पूरी पृथ्वी को कुटुंब मानती हूँ। मैं सुंदर विवेक वाली हूँ, मैं प्रिय लगने वाली और कल्याणकारी, दोनों को ही चुनती हूँ। ठीक है, तो अगला देखिए, विज्ञान धना, विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, आत्म सुधा तटिनी स्नानहि परिपूता। भारत जनता अहम, अर्थात भारत जनता अहम, मैं भारत जनता, मैं भारत की जनता कैसी हूँ? विज्ञान धना, विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना, ज्ञान वाली, साहित्य कला संगीत परा, साहित्य संगीत कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, आदि के ज्ञान को जानने वाली हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी, अर्थात अध्यात्म रूपी है। विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानहि परिपूता। भारत जनता अहम, अर्थात अहम भारत जनता, मैं भारत की जनता विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान धनी, दोनों से परिपूर्ण हूँ। मैं ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। साहित्य कला संगीत परा, अर्थात साहित्य संगीत आदि के ज्ञान से भी परिपूर्ण हूँ। साहित्य और संगीत और कला, साहित्य और संगीत कला दोनों से क्या हूँ? मैं परिपूर्ण हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी, अर्थात मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके परिपूता, पवित्र हो गई हूँ। मैं कौन हूँ? भारत की जनता, अर्थात मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य संगीत कला आदि के ज्ञान में से परिपूर्ण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी, अर्थात मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र हो गई हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। आगे देखिए, मम गीत ही मुग्धम समम जगत, मम नृत्य ही मुग्धम समम जगत, मम काव्य ही मुग्धम समम जगत, रस भरिता। भारत जनता अहम, अर्थात मम गीत ही मुग्धम, मेरे गीतों से मुग्ध है समस्त संसार, सारा संसार। मम नृत्य ही, मेरे नृत्य से, समम जगतम, सारा संसार मुग्ध है। ठीक है, मम काव्य ही मुग्धम, मेरे काव्य से, समम जगतम, सारा संसार मुग्धम, मुग्ध है। रस भरिता, अर्थात मैं आनंद रूपी रस से परिपूर्ण हूँ। मैं कौन हूँ? भारत की जनता, मैं भारत की जनता में रस